स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एट योर होम्स। ना स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है हमारा ये, प्रूव दैट sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b इज इक्वल्स टू sin a प्लस b इनटू sin a माइनस b। और अगर आपकी याददाश्त थोड़ी अच्छी है तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इमरजेंसी में फॉर्मूला बताया था, याद है? ये वही है एक्चुअल में, और मैंने बोला भी था कि मौका मिला तो मैं प्रूफ करवाऊंगा। तो ये है क्वेश्चन है, अभी तो मैंने एज अ क्वेश्चन दिया हुआ है, बट इमरजेंसी में आप इसको एज अ फॉर्मूला बना के भी यूज कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, साइन स्क्वायर 4x माइनस साइन स्क्वायर 6x इज इक्वल्स टू साइन 2x साइन 10x। ये ऐसा कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था। हालांकि क्वेश्चन में मैंने टेक्निक कोई दूसरी लगाई थी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने टेक्निक दूसरी लगाई थी, और मैंने कहा था अगर आप इसको एज अ फॉर्मूला यूज करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, वापिस सुनिए मैंने क्या कहा, अगर आप इसको एज अ फॉर्मूला यूज करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर तो आपको इसका वेरिफिकेशन देना होगा कि ये इसके इक्वल क्यों है। तो आज हम देखेंगे कि ये इसके इक्वल क्यों है, हमने क्वेश्चन बना के उसको सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, ये मुझे प्रूव करना है। देखो इधर तो मैं छोड़े, इधर देखें, इधर क्या आपको कोई फॉर्मूला नजर आता है? यस, हमें फॉर्मूला दिखा है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी, इसका भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमने इसका आरएचएस पार्ट पिक किया। कौन सा वाला पार्ट पिक किया? आरएचएस, टेकिंग आरएचएस। क्या लिखा हुआ है आरएचएस में? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये मैंने आरएचएस पार्ट पिक किया। अब देखिए इधर फॉर्मूला दिख रहा है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये मैंने इधर फॉर्मूला खोल दिया ना, इधर भी तो फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का, सेम फॉर्मूला रहेगा बट साइन चेंज हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है भाई, फॉर्मूला मैंने खोल दिया, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला हमारे पास आया। अब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ब्रैकेट्स को, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड स्टेप के अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, और इधर आ जाएगा कॉस ए साइन बी। क्योंकि भाई एंगल अलग अलग है तो स्क्वायर नहीं होगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एंगल सेम थे, साइन के साथ ए है, साइन के साथ ए है, इसलिए साइन स्क्वायर हो गया। इधर कॉस के साथ बी है, इधर भी कॉस के साथ बी है, इस वजह से कॉस स्क्वायर हो गया। ठीक है, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल अलग अलग है, साइन के साथ ए है, इधर साइन के साथ बी है। ठीक है, तो स्क्वायर नहीं होगा। सिमिलरली कॉस के साथ बी है और कॉस के साथ ए है, तो स्क्वायर नहीं होगा। तो इस तरीके से उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना होगा। चलिए भाई, ये टर्म दोनों से मल्टीप्लाई हो गई, अब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी। ठीक है भाई, अब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो अब एंगल सेम है, cos a sin b sin b। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा, sin स्क्वायर b और cos स्क्वायर a, या फिर cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर b। ठीक है, बेनिफिट क्या मिला? ये टर्म और ये टर्म गेट्स कैंसिल। कैसे? सेम है, ध्यान से देखो, sin a cos b cos a sin b, sin a cos b cos a sin b, सेम टर्म है, कैंसिल आउट हो जाएगी। बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। एक तो ये टर्म बची और एक ये वाली टर्म बची, माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे क्या करें? हमने ये वाला पार्ट पिक किया था,
देन ऑब्वियसली इसको सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। अब इधर देखो जरा एलएचएस में दोनों टर्म जो है साइन की है, ये भी साइन है और ये भी साइन है, और हम जहां तक पहुंच चुके हैं वहां पे साइन तो है लेकिन साथ में कॉस भी है, कॉस भी है, इधर भी कॉस आ रहा है इधर भी कॉस आ रहा है, और मुझे कॉस नहीं चाहिए, मुझे दोनों टर्म साइन की चाहिए। तो क्यों ना इस कॉस और इस कॉस को हम साइन की फॉर्म में लिखें। तो साइन की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इसको, तो देखिएगा ध्यान से, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, आपने पढ़ा होगा क्लास 10 के अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा पढ़ा है ना आपने 10th में। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म। तो यहां पर कॉस स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, बी है तो एंगल बी आएगा, फिर माइनस ये एज इट इज क्योंकि साइन है ऑलरेडी, ये कॉस है इसको बदल लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बात समझ में आ गई, इसको मैंने साइन की फॉर्म में, यहां पे साइन आएगा सॉरी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो पूरी इक्वेशन सॉरी पूरा जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो पूरा एक्सप्रेशन साइन की फॉर्म में आ चुका है, साइन 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 साइन, बस सिंपल सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी नेगेटिव, साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव गेट्स कैंसिल्ड, नाउ वी आर लेफ्ट विद साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दैट इज इक्वल्स टू LHS। बात समझ में आई, एग्जैक्ट LHS की इक्वल आ गए ना हम। तो ये एक तरीके से वेरिफिकेशन हो गया इस फॉर्मूले का, अगर एज अ फॉर्मूला हम बात करें तो ये इसकी इक्वल क्यों होता है, ये उसका वेरिफिकेशन। तो जैसा मैंने कहा था कि इस टाइप का ये जो क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था, इसमें अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको पहले ये वेरिफिकेशन बताना होगा कि भाई क्यों इक्वल है। इस वजह से ये टेक्निक मैंने आपको कल नहीं सिखाई थी, प्रीवियस वीडियो में नहीं सिखाई थी, ये मैंने आपको आज इसका वेरिफिकेशन बता दिया। बात समझ में आ रही है अच्छे से, हालांकि मैंने आपको इसको दूसरी टेक्निक से सॉल्व करना सिखाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, प्रूव दैट sin x minus sin 3x अपॉन sin square x minus cos square x is equals to 2 sin x। ये हमें लेके आना है, ये आपको गिवन है, मतलब ये LHS पार्ट है और ये RHS पार्ट है। देन ऑब्वियसली हम लोग LHS पार्ट पिक करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूला नजर आ रहा है यहाँ पे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ना आपको अच्छे से, और नहीं दिख रहा है तो अब दिखाई देगा, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो मैं इसका LHS पार्ट पिक कर रहा हूँ, टेकिंग LHS में क्या लिखा है, sin x माइनस sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। ये हमने LHS पार्ट ले लिया, ठीक है भाई। ऊपर अगर हम देखें न्यूमरेटर के अंदर तो कोई फॉर्मूला दिख रहा है, तो यस फॉर्मूला है sin c माइनस sin d। तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला ऊपर अप्लाई हो सकता है, ठीक है। नीचे अगर देखें तो sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, और देखिए ये भी एक फॉर्मूला ही होता है, ये भी एक फॉर्मूला ही होता है, बस थोड़ा सा आगे पीछे का फर्क है, मतलब एक माइनस साइन का फर्क है, cos पहले आता है उसमें और sin बाद में आता है। अब मैं किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ तो देखिएगा ध्यान से, जो फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं वो मैं इधर लिख देता हूँ। इधर तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला यूज होगा, तो sin c माइनस sin d इज इक्वल्स टू, ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ये फॉर्मूला है। अब जो डिनोमिनेटर पार्ट है, डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, मैंने आपको cos 2a के 4 फॉर्मूले बताए थे cos 2a के, उसमें से एक फॉर्मूला ऐसा भी था cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। देखिएगा फॉर्मूला एक बार, cos 2a का फॉर्मूला a है, यहाँ पर क्या है, a है,
ए दिया हुआ है, इधर ए आएगा। ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। तो आपको देखो इसमें नीचे वाला जो पार्ट है और इसमें किस चीज का फर्क है, माइनस साइन का। क्यों ना मैं एक माइनस साइन कॉमन ले लूं, नीचे से एक माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो एग्जैक्ट ऐसा बन जाएगा ना, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इधर से तो मैं माइनस साइन कॉमन ले लूंगा और ऊपर में ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो ऊपर तो पहले फॉर्मूला अप्लाई करके देखें कितना मिल रहा है। तो 2 cos c प्लस d बाई 2, ठीक है भाई, साइन c माइनस d बाई 2 होल अपॉन, इसमें से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया। नाउ देयर इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। समझ में आया ना, माइनस साइन कॉमन क्यों लिया, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए ये वाला। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट स्टेप, 2 cos, ये हो जाएगा 4x बाई 2, 2x, साइन ये हो जाएगा x माइनस 3x माइनस 2x, और माइनस 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस x बचेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस x। समझ में आया, इसको कैलकुलेट करोगे ना, 1 माइनस 3 तो माइनस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, दैट मींस माइनस x हो जाएगा उधर। और अपॉन में माइनस, ये फॉर्मूला बन गया इसका cos 2a का, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 2x, x की फॉर्म में इसलिए x आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से, ठीक है भाई। चलिए भाई, नाउ नेक्स्ट, अब देखिए इधर cos 2x से cos 2x गेट्स कैंसिल्ड भाई, ऊपर मल्टीप्लाई में है 2 into this और अपॉन में माइनस cos 2x है, तो कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, हाँ अगर यहाँ कहीं पर माइनस होता बीच में तो फिर कैंसिल आउट नहीं होता। बात सुना ली, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ माइनस होता तो फिर आप cos 2x से cos 2x हम कट आउट नहीं कर पाते, बट अभी वो मल्टीप्लाई है इसलिए हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, देखिएगा ध्यान से, 2 बचा, साइन माइनस x बचा और अपॉन में माइनस 1 बचा। क्लियर है अच्छे से। इस माइनस 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस 2 साइन माइनस x, ऐसे लिख सकते हैं। नीचे माइनस 1 है ना, तो माइनस साइन अपन ऐसे लगा सकते हैं। अब आपको पता होगा साइन माइनस थीटा क्या होता है, इज माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन माइनस थीटा के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, एक माइनस तो ऑलरेडी है, एक माइनस ये वाला भी आएगा, 2 साइन x, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। क्लियर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन 2 साइन x दैट इज इक्वल्स टू RHS। आई होप आपके ये समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करें। और स्टूडेंट सबसे मेन चीज यही है, आपको फॉर्मूला नजर आना चाहिए, और अगर फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। और फॉर्मूला नजर तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने बताया कि यहाँ ये फॉर्मूला है, यहाँ पर ये फॉर्मूला है, तो आपको भी तो पता लगना चाहिए। बात समझ में आ रही है अच्छे से। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, प्रूव करना है आपको अगेन sin x minus sin 3x upon cos x plus cos y is equal to 10x minus y upon 2। ये वाला जो 2 है ये इसके साथ में ही है, एंगल के साथ में, तो आप इस वाले 2 को बाहर नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, क्या कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, कोई फॉर्मूला? तो यस, फॉर्मूला है यहाँ पर, sin c माइनस sin d, दिख रहा फॉर्मूला, अपॉन में cos c प्लस cos d। तो दोनों जगह फॉर्मूला है, न्यूमरेटर में भी है एज वेल एज डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला नजर आ रहा है। नाउ सॉल्यूशन टेकिंग LHS, क्या लिखा हुआ है, sin x माइनस sin 3x होल अपॉन cos x प्लस cos y। नाउ फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। ठीक है, अब मैं सीधे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, आप पहले शो करना फिर अप्लाई करना, मैं सीधे अप्लाई कर रहा हूँ। sin c minus sin d that is 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 whole upon cos c plus cos d that is 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। ये मैंने दोनों जगह फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। नाउ 2 and 2 गेट्स कैंसिल्ड, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में है। 2 into this
मतलब 2 इंटू कॉस इंटू साइन, अपॉन में भी 2 इंटू कॉस इंटू कॉस, मल्टीप्लाई में है तो 2 से 2 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है भाई। फिर वही चीज अगर यहाँ कहीं बीच में प्लस माइनस होता तो फिर नहीं काट पाते, बट अभी मल्टीप्लाई में तो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए भाई, अब उसको थोड़ा सा सॉल्व किया, ये हो जाएगा cos x प्लस 3x 4x डिवाइड बाई 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 2x और यहाँ हो जाएगा साइन, अब देखिए 1 माइनस 3 कर रहे हो, अगेन माइनस 2 मिलेगा, माइनस 2 बाई 2 इज माइनस 1, तो माइनस x इधर आ जाएगा और अपॉन में एज इट इज चल रहा है cos x प्लस y बाई 2 और cos x माइनस y बाई 2। बात समझ में आ गई यहाँ तक अच्छे से? मैंने सिर्फ क्या किया अभी तक, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है, sin c माइनस sin d और cos c प्लस cos d का। क्लियर है अच्छे से? अब यहाँ पर हमारे पास cos 2x sin माइनस, अब देखिए sin माइनस थीटा, sin माइनस थीटा क्या होता है? माइनस sin थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम माइनस sin कॉमन ले लेंगे, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये हो जाएगा, माइनस तो आगे आ जाएगा, तो माइनस sin, इसको पहले लिख देता हूं मैं, और cos 2x होल अपॉन, अच्छा एक मिनट, हमने क्या किया, हमें x माइनस वाई, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन गलत राइट कर दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन में एक्चुअल में यहाँ पर sin x के साथ sin y है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने गलत, मतलब आधा ऊपर का क्वेश्चन देख लिया, आधा नीचे का देख लिया था, तो बट यहाँ पर क्या होगा, sin y है, ठीक है। इसलिए मुझे यहाँ पे लग गया था मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत कॉपी किया था। तो हालांकि नीचे सही है पूरा, तो ये स्टेप में हटा देता हूँ, ये स्टेप हटा देते हैं, और ऊपर यहाँ पर y हो जाएगा, तो यहाँ पर भी y आएगा, इधर y कर लें और इधर भी y कर लें, ठीक है। बाकी पूरा क्वेश्चन सही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ पे sin y था एक्चुअल में, ठीक है भाई। चलिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए cos x प्लस वाई अपॉन 2 और cos x प्लस वाई अपॉन 2, ये पार्ट भी कट जाएगा पूरा, ये वैल्यू भी कट जाएगी, cos वाली है, एंगल भी सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा sin x माइनस वाई बाई 2 अपॉन cos x माइनस वाई बाई 2। नाउ sin अपॉन cos क्या होता है? tan, ठीक, sin अपॉन cos इज tan, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, tan एंगल सेम है, x माइनस वाई अपॉन 2, x माइनस वाई अपॉन 2, तो यहां पर भी क्या आएगा, x माइनस वाई अपॉन 2। नाउ दैट इज रिक्वायर्ड RHS, रिक्वायर्ड RHS ही लाना था, दैट इज इक्वल्स टू RHS टाइम्स 2। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रूव करना है आपको, ऐसा कोई लंबा चौड़ा दिया हो, इक्वल्स टू में cot 3x आपको लेके आना है, ठीक है भाई। क्या कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है? तो फॉर्मूला तो है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इस बार 3 टर्म्स हैं, इस बार ऊपर भी 3 टर्म है, cos 4x, cos 3x, cos 2x, अपॉन में भी 3 टर्म्स है, 4x, 3x और 2x के लिए। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी चतुराई दिखानी होगी, थोड़ा सा क्लेवरनेस होना चाहिए आपका माइंड। वो कैसे भाई? ये बात तो तय है कि फॉर्मूला COD वाला लगाएंगे हम। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? COD वाले जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे फॉर एग्जांपल cos c प्लस cos d, फॉर्मूला बन रहा है इधर। सिमिलरली sin c प्लस sin d, या फिर cos c प्लस cos d, sin c प्लस sin d। तो फॉर्मूले तो कौन से दिखाई दे रहे हैं? C और D वाले। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या सोचना है, अगर मैं इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, इन दोनों की अगर जोड़ी बनाई जाए cos c प्लस cos d, तो आप खुद देखिए फॉर्मूले में टर्म आएगी c प्लस d बाई 2। फॉर्मूला चाहे कोई सा भी हो, c प्लस d बाई 2 तो आना ही है। c और d वाले फॉर्मूले में c प्लस d बाई 2 तो होता ही है, ठीक है। यहां पर जो RHS है, यहाँ पर कोई फ्रैक्शन नहीं है, सिंपल क्या लिखा हुआ है, 3x बाई 2, ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 3x लिखा हुआ है प्रॉपर वे में, ठीक है। अगर मैंने इन दोनों की जोड़ी बनाई तो आप खुद देखो, c प्लस d बाई 2 करूंगा तो 7x अपॉन 2 आ जाएगा, c प्लस d करूंगा तो कितना मिलेगा, 7x अपॉन 2, और 7 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता,
ऐसा मिल जाएगा। और 7 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो फ्रैक्शन बना रह जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों की जोड़ी बनाना बेकार है। अगर इन दोनों की जोड़ी बनाता हूं और इसमें फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, फिर वही प्रॉब्लम आएगी, c प्लस डी जब करूंगा तो 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा। अगेन 5x इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 5x जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब फिर फ्रैक्शन फंस जाएगा हमारा। हाँ, अगर RHS में कुछ होता फ्रैक्शन टाइप 5x अपॉन इस टाइप से कुछ होता, तो फिर मैं कोशिश करता कि इसी में ही ऐसे ही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाए, बट RHS के अंदर ऐसा कोई फ्रैक्शन वाला एंगल नहीं है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब इन दोनों की जोड़ी बनाना बेकार, इन दोनों की भी जोड़ी बनाना बेकार। तो फिर किसका रिश्ता पक्का किया जाए? रिश्ता हम पक्का कर दें इसका इसके साथ, 4x का 2x के साथ रिश्ता पक्का कर दिया जाए, क्योंकि 4 प्लस 2 करूंगा 6 हो जाएगा, और 6 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 मिल जाएगा हमें। तो हम इसको साथ में ले लेते हैं, इनकी जोड़ी बनाते हैं। ठीक है भाई, तो इनकी अगर जोड़ी बनाते हैं, अच्छा मैं LHS पार्ट ले रहा हूं, LHS पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, cos 4x के साथ में इसको पहले लिख लिया cos 2x, इसको बाद में लिख दिया cos 3x। ठीक है, यही काम हमने डिनोमिनेटर में भी किया, क्योंकि यहां पर भी सेम प्रॉब्लम है। तो sin 4x के साथ sin 2x ले लिया जाए, sin 4x के साथ में sin 2x ले लिया, और sin 3x को थोड़ी देर के लिए बाहर कर दिया। ये विलन है ना भाई, काम खराब कर रहा था, तो बाहर कर दिया। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसमें? इसके अंदर और इसके अंदर। यहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हमारे COD वाले। तो पहला फॉर्मूला cos C प्लस cos D, ये होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। ठीक है, और प्लस में इसको ना भूलें, प्लस में कौन है? cos 3x। जल्दबाजी में हम फॉर्मूला तो अप्लाई कर देते हैं और बची हुई टर्म भूल जाते हैं। यहां पर cos 3x भी था साथ में। ठीक है भाई, तो इसको भी याद रखें, अपॉन sin C प्लस sin D, दैट इज 2 sin C प्लस D बाई 2, C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2, तो C माइनस D बाई 2, और प्लस में sin 3x भी है। ठीक है, प्लस में कौन है? sin 3x। अब यहां पर इस वाले 2 से ये वाला 2 उड़ा मत देना, कैंसिल आउट ना कर दें। कैंसिल आउट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब देखिए, दिस मल्टीप्लाई दिस, बट cos 3x इज इन फॉर्म ऑफ एडिशन। यहां पर प्लस आ गया ना बीच में, तो अब ये 2 से 2 आप नहीं काट पाओगे। इवन आप यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू कट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अब प्लस बैठे हैं ऊपर नीचे। हाँ, अगर ये टर्म नहीं होती, ये टर्म अगर नहीं होती, तो फिर हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करते, बट अभी इस केस में कैंसिल आउट नहीं होगा ड्यू टू दिस एडिशन साइन। क्लियर है? चलिए अब क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके देखा, 2 cos 4 प्लस 2 6 बाई 2 3x, इधर हो जाएगा cos 4 माइनस 2 is 2, और 2 डिवाइड बाई 2 is 1, दैट मींस 1x, और वी कैन से x। तो यहां आ जाएगा हमारे पास cos x। ठीक है भाई, और प्लस में है cos 3x होल अपॉन सिमिलरली 2 sin, इधर भी 3x हो जाएगा, इधर हो जाएगा cos x, और प्लस में है sin 3x। ठीक है भाई, अब कटेगा तो अभी भी नहीं कुछ भी, बट कॉमन तो निकलेगा। आपको देखिए, इधर भी cos 3x है, इधर भी cos 3x है, कॉमन ले लें। तो cos 3x को हमने कॉमन ले लिया, तो cos 3x कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचा? 2 cos x, इधर बचा 2 cos x प्लस 1। ठीक है भाई, होल अपॉन नीचे से भी कॉमन आ रहा है sin 3x, तो sin 3x कॉमन ले लिया, sin 3x, इधर कौन बचेगा? 2 cos x प्लस 1। बात समझ में आई? अब गौर से देखो, cos 3x मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ, सिमिलरली sin 3x मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ, तो इसका मतलब अब मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है cos 2 है, 2 cos x प्लस 1 और 2 cos x प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा cos 3x
अपॉन साइन 3x, और cos अपॉन साइन क्या होता है, cot, एंगल सेम है 3x, तो हमें यहां से क्या मिलेगा, cot 3x। अब जरा देखो हमें लेके क्या आना था, यही तो लाना था हमें cot 3x, तो cot 3x हमारा आ गया, दैट इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड RHS। बात समझ में आई अच्छे से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से यहाँ पर 3 टर्म थी, हो सकता है वो 4 टर्म आपको दे दे, तो 4 टर्म देने के बाद आपको थोड़ा सा जोड़ी मिलानी आनी चाहिए। बोला रब ने बना दी जोड़ी, तो ऐसे स्टूडेंट ने बना दी जोड़ी, तो आपको वो जोड़ी बनानी आनी चाहिए। और जब आप पैरिंग करें, वो जोड़ी बनाएं, तो RHS को भी थोड़ा सा ध्यान में रखें कि आपको लेके क्या आना है। अपने मन से भी जोड़ी नहीं बनाए, ये तो रिश्ता ज्यादा दूर तक चलेगा नहीं, ठीक है, डिवोर्स की कंडीशन आ जाती है फिर। तो इसलिए जोड़ी जब आप बनाएं तो थोड़ा RHS पार्ट को भी देखते हुए चलें कि RHS में जो एंगल है वो किस पैटर्न का, किस टाइप का है, उस हिसाब से आप अपनी पैरिंग करें, उस हिसाब से आप जोड़ी बनाएं। क्लियर है अच्छे से। 4 अगर एक टर्म और होती, मान लो यहाँ पर भी 4 टर्म होती, नीचे भी 4 टर्म होती, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि भाई किसका जोड़ा किसके साथ बनाया जाए, ठीक है, तभी तो सम्मेलन करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बातें थी जो फॉर्मूले पर बेस्ड थी। आज की वीडियो में इतना ही, और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।